श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताने वाला हैं। ये दोनों महा उपाय बहुत ही खास हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपके घर में बार बार किसी ना किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा महा उपाय, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का धन संबंधित संकट है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर में बच्चे जो हैं वो तनाव में रहते हैं, बड़े जो हैं वो तनाव में रहते हैं, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये दोनों उपाय बहुत ही खास है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो उपाय है आपको कब करना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी चतुर्थी तिथि पर कर सकते हैं। महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक संकष्टी चतुर्थी आती है और एक विनायक चतुर्थी आती है। इन दोनों तिथियों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय विशेषकर माताएं अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, संतान के लिए भी कर सकती है, माताएं अपने घर परिवार के लिए भी कर सकती हैं, या तो माता खुद भी इस उपाय को कर सकती हैं। साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य अपने संकट को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता के ये उपाय कर सकता है। बहुत ही खास उपाय हैं, क्योंकि देखो, गणेश जी जो है वो आदिकाल से प्रथम पूजनीय देवता माने गए हैं। और शिव पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, ऐसे गणेश जी से संबंधित जितने भी पुराण हैं उसमें वर्णित है कुछ खास उपाय। और वही खास उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं, और वही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, गणेश जी को प्रसन्न करना यानी कि हमारे जीवन से संकट, बाधा, विघ्न, विपदा को दूर करना, तो इसीलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो कि आपको चतुर्थी तिथि पर करना है, बहुत ही खास है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का रोग है, यदि आपके घर में बार बार तबीयत खराब हो जाती है, बार बार किसी न किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, बार बार किसी न किसी व्यक्ति की वजह से आपके घर में रोग की स्थिति बन रही है, या आपके घर में किसी भी दोष के कारण आपके शरीर में रोग लगा हुआ है, यानी कि आप बीमार रहते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से आपके जीवन की ये संकट, ये जो बाधा है, ये दूर होने वाला है। आप देखिए, ये जो उपाय है घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बच्चे भी अगर करना चाहें तो बच्चे भी कर सकते हैं, या बड़े करना चाहें, माताएं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। देखिए, इस उपाय को करने से क्या क्या समस्या दूर होगी कि शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, ठीक है, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, या शरीर में किसी भी प्रकार की खुजली चलती है, दर्द है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यानी कि शरीर पर किसी फुंसी के दाग भी अगर रह गए हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ काले घेरे जो होते हैं ना, डार्क सर्कल्स, अगर आपको डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। यानी कि चेहरे पर किसी भी प्रकार का अगर आपको निशान है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है। क्या करना है, ये उपाय संकष्टी चतुर्थी पर करना है। आपको मात्र लाल चंदन लेना है, ठीक है, लाल चंदन लेना है। लाल चंदन पूजन सामग्री वाली दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लाल चंदन का पाउडर लेना, या तो लकड़ी लेना, लकड़ी को घिस करके उसका चंदन बना लेना, पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। लाल चंदन के साथ में लेना है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, और बेलपत्र के साथ में लेना है मात्र 1 लोटा जल। देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो चतुर्थी तिथि पर आप कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए, बेलपत्र जो रहेगा, बेलपत्र की जो पत्तियां रहती है, पत्तियों की जो चिकनी वाली साइड रहती है, 3 पत्तियों पर, तीनों चिकनी साइड पर आपको ये लाल चंदन का लेपन करना है। लाल चंदन अगर सूखा लेकर के आए हैं तो शुद्ध जल मिला करके उसका लेपन कर दें, ठीक है। तीनों पत्तियों पर आपको लेपन करना है, और आपकी जो भी बीमारी है उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। और ये जो बेलपत्र है आपको उल्टा, यानी कि लाल चंदन जो होगा वो नीचे की साइड होगा, ये आपको रख देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चर्म रोग से जुड़ी संबंधित परेशानियां हैं तो उसे दूर करने की प्रार्थना करें। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बार बार किसी न किसी की नज़र लग जाती है, तो ये सब दूर हो, ऐसी प्रार्थना करके। यदि आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी, कि मेरा ये जो बच्चा है वो सही हो जाए, उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है।
ठीक है। साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के जाना। क्या करना है, ये जो खाली पात्र है, एक खाली पात्र लेकर के जाना। वो खाली पात्र आपको जलाधारी के वहाँ पर बाहर की साइड आपको रख देना है, ठीक है। अब आप जो तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आए हैं, वो सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर गणेश जी वाले स्थान पर आपको चढ़ाना है। ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करते हुए धीरे धीरे आपको जल अर्पित करना है, ठीक है। और बाकी शेष जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, गणेश जी के स्थान पर जो जल चढ़ा है वो भी जलाधारी के वहाँ से निकलेगा, भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया है वो भी जलाधारी के वहाँ से निकलेगा। और ये दोनों जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो अपने लाल चंदन वाला जो बेलपत्र रखा है उस पर स्पर्श होगा, और वही जल स्पर्श होकर के आपने जो खाली पात्र रखा है उसके अंदर वो जल आ जाएगा। अब उस पात्र को उठाना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है, मेरे बच्चों के ऊपर या मेरे घर के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है तो उसे दूर करो, हमारे घर से रोग दूर करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए उनसे ये औषधि के रूप में आपको लेकर के घर पर जाना है। क्या करना है, ये जल जो है वो आप औषधि के रूप में घर पर लेकर के जाएंगे, और घर पर जो भी व्यक्ति बीमार होता हो उसके या तो खाने में आप मिला दें। यदि उससे चर्म रोग है तो चर्म रोग, जहाँ कहीं भी उसको दराद खुजली है या फेस पर स्किन पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस पर आपको इसका लेपन कराना है। आगे आपको बात समझ में, इस जल का छिड़काव उसके शरीर पर करना है, उसके शरीर से रोगों का क्षय करवाना है। शरीर पर त्वचा संबंधित कोई भी रोग है वहां पर भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ इसका आचमन भी करा सकते हैं। जब तक ये जल चल रहा है जब तक उसका आचमन भी करवा सकते हैं, उसको ये जल पिलवा भी सकते हैं। ये उपाय केवल और केवल चतुर्थी पर करना है। यदि आपको रोग हो या त्वचा संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये हो गया पहला उपाय। और दूसरा जो महा उपाय है वो बहुत ही खास है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का संकट है, यानी कि आर्थिक समस्या है, या आपके बच्चे तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, या आपके घर में किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, या घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है और वो टेंशन से उसका जो शरीर है वो बीमार कर लेता है, या टेंशन में ही वो रहता है, दिन भर वो सोचता रहता है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। चतुर्थी तिथि पर सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। क्या क्या लेना है, धुर्वा घास लेनी है। धुर्वा घास आप जब लेकर के आएंगे ना तो 21 धुर्वा घास आपको लेकर के आनी है। कम से कम 21 धुर्वा घास का आपको एक बंडल तैयार कर लेना है, ठीक है। और साथ में लेंगे तांबे के पात्र के अंदर जल, और साथ में लेंगे एक चावल का दाना। देखो, ये चावल का दाना ही आपके जीवन की आर्थिक समस्या को दूर करने वाला है। तो ये एक चावल का दाना लेना, साथ में लेना है एक बेलपत्र। ये सारी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो धुर्वा घास है ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर डाल देनी है, और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, 11 बार जाप करना। और उसके बाद ये जो धुर्वा है, धुर्वा घास जो है वो आपको निकाल लेना है। अब इस धुर्वा घास को आपको अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, जीवन के संकट बाधा दूर हो ऐसी प्रार्थना करना। और ये धुर्वा घास का 21 घास का जो बंडल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब आपके पास है एक चावल का दाना। ये एक चावल का दाना आपको बोलना है ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये एक चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। ये चावल का दाना आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके घर में किसी भी प्रकार का टेंशन है, किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी व्यक्ति बार बार सोचता है, जिसको डिप्रेशन में जो है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कि ये जो ज़्यादा सोचता है इसकी ये जो समस्या है ये दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये एक चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर आपने धुर्वा रखी है, धुर्वा के ऊपर ही आपको ये चावल का दाना रख देना है। आगे आपको बात समझ में। अब आपके पास एक बेलपत्र जो है वो बेलपत्र भी आपको चावल के दाने के ऊपर ये एक और बेलपत्र आपको रख देना है, ठीक है, आपकी कामना करते हुए। अब आप क्या करेंगे, जो धुर्वा वाला जो जल है, जो जल हो गया था, वो सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए। और अंत में जो पूरा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां पर आपने बेलपत्र रखा है ना, उस बेलपत्र पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आप प्रार्थना करें आपके घर में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, या आपके घर में आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं तो वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये उपाय आपको करना है। ये उपाय किसी भी चतुर्थी पर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।